नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल स्टॉक सेंस पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े फैसले की जिसने पूरे फाइनेंस जगत में हलचल मचा दी है। ये समाचार हाल ही में सामने आया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 27 मार्च 2025 को घोषणा की कि उन्होंने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जियो फाइनेंस लिमिटेड में एक महत्वपूर्ण निवेश किया है, जो कि पूरे 1000 करोड़ रुपए का है। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आई है जब भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में काफी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है और कंपनियां अपने विकास को गति देने के लिए नए अवसरों की तलाश में हैं। तो चलिए इस निवेश के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। ये निवेश जियो फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जियो फाइनेंस लिमिटेड में इक्विटी शेयरों के आवंटन के माध्यम से किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 100 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जिससे जियो फाइनेंस लिमिटेड में उनकी हिस्सेदारी और भी मजबूत हो गई है। ये कदम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अपनी सहायक कंपनी पर अटूट विश्वास को दर्शाता है और ये स्पष्ट करता है कि वे जियो फाइनेंस के भविष्य को लेकर कितने आशावादी हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ये बड़ा निवेश क्यों किया। इसके कई संभावित कारण हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है जियो फाइनेंस लिमिटेड के व्यवसाय संचालन को और मजबूत करना। इस निवेश से कंपनी के पास अपनी विभिन्न वित्तीय सेवाओं को विस्तारित करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होगी। जियो फाइनेंस लिमिटेड मुख्य रूप से डिजिटल लेंडिंग, पेमेंट सॉल्यूशंस और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। इस निवेश के माध्यम से कंपनी इन क्षेत्रों में अपनी पहुंच और सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बना सकेगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जियो फाइनेंस लिमिटेड इस पूंजी का उपयोग तकनीकी उन्नयन के लिए कर सकती है। आज के डिजिटल युग में वित्तीय सेवाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीकें अत्यंत आवश्यक हैं। यह निवेश जियो फाइनेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग ML और ब्लॉकचेन जैसी नवीनतम तकनीकों को अपनाने में मदद कर सकता है, जिससे वे अपने ग्राहकों को अधिक कुशल, सुरक्षित और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह निवेश जियो फाइनेंस लिमिटेड को अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने में भी मदद करेगा। अधिक पूंजी होने से कंपनी नए बाजारों में प्रवेश कर सकती है और अपनी मौजूदा बाजार हिस्सेदारी को बढ़ा सकती है। वे मार्केटिंग और प्रचार गतिविधियों में अधिक निवेश कर सकते हैं, जिससे उनकी सेवाओं के बारे में अधिक लोगों को पता चलेगा और वे नए ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल होंगे। अब बात करते हैं इस निवेश के बाजार पर संभावित प्रभाव की। 1000 करोड़ रुपए का निवेश निश्चित रूप से जियो फाइनेंस लिमिटेड को बाजार में एक मजबूत स्थिति प्रदान करेगा। इससे कंपनी अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेगी। ये संभव है कि जियो फाइनेंस लिमिटेड इस निवेश का उपयोग करके बाजार में कुछ आक्रामक रणनीतियां अपनाए, जैसे कि प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश करना या नए और अभिनव डिजिटल भुगतान समाधान लाना। इसके अलावा इस निवेश का पूरे वित्तीय सेवा उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये अन्य कंपनियों को भी डिजिटल वित्तीय सेवाओं के महत्व को समझने और इस क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये भारतीय वित्तीय बाजार को और अधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धी बना देगा, जिसका अंततः लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जियो फाइनेंस लिमिटेड इस निवेश का उपयोग करके बाजार में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। संक्षिप्त में कहें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जियो फाइनेंस लिमिटेड में किया गया 1000 करोड़ रुपए का निवेश एक दूरदर्शी कदम है। ये न केवल जियो फाइनेंस के विकास को गति देगा, बल्कि भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इस पूंजी का उपयोग कैसे करती है और आने वाले समय में बाजार में क्या बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, ये थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 1000 करोड़ रुपए के निवेश की पूरी कहानी। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।